गया भाई, जेन्युइनली बहुत हो गया, हमने बहुत सह लिया, मेरे सब्र का बांध टूट गया है। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगा, गौतम गंभीर नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। ये जो सेकंड टी20 हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे हैं एमसीजी पे, दिस लॉस इज नॉट ऑन द टीम, दिस लॉस इज ऑन द कोच। ये लोग फियरलेस टीम बनाने चले थे, शेमलेस टीम बन गई है और हम लोग को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं हर मैच में। मतलब अब तो हमारा रूटीन ये हो गया, रोज उठो, नहाओ, एक माइंडलेस कोच के ब्लंडर्स देखो टीम में और एक नया रिकॉर्ड तोड़वा लो। 17 साल बाद भाई इंडिया एमसीजी पे हारी है, आज लास्ट 2008 में हारी थी। इट टुक अ स्पेशल कोचिंग मास्टर क्लास फ्रॉम गौतम गंभीर, जिसने शिवम दुबे की स्ट्रीक तोड़ दिया आज जाके। 6 साल से 2019 से वो एक टी20 ही नहीं हारा था और आज कर दिया काम। शिवम दुबे आफ्टर हिज स्ट्रीक इज ब्रोकन। आज मेरे दुख, मेरे निराशा की कोई सीमा नहीं है भाई। Things are not the same anymore. Our personal नजर बट्टू नींबू मिर्ची फॉर इंडियन टीम पे खुद किसी की नजर लग गई भाई, अपना पहला मैच हार गया। एंड सबसे बड़ी बात तो भाई कल रात को हमने देखा, मतलब इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम फाइटिंग फॉर देयर ब्लड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम एंड उनको हराया भाई उन लोगों ने सेमीफाइनल में। एंड लुक एट दिस टीम, ऑस्ट्रेलियन बी टीम के अगेंस्ट हमारी बेस्ट टी20 टीम हार रही है। ना मैक्सवेल है अभी, ना कमिंस है, ना जैम्पा है, उसके बावजूद भी ये लोग तुम्हें पेल रहे हैं टी20s में। हरमनप्रीत एंड जेवावर रोड्रिगेज आफ्टर वॉचिंग द बैटिंग ऑफ इंडियन मेंस टीम। हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे जो तुम ऐसे हो। एंड नहीं भाई, आज का लॉस तुम प्लेयर्स पे नहीं डाल सकते हो। प्लेयर्स की गलती मैं उतनी मानता ही नहीं जितनी टीम सिलेक्शन की गलती है। अर्शदीप को फिर से नहीं खिलाया इन लोगों ने, बिगेस्ट ब्लंडर आज की मैच में। इमेजिन टी20 वर्ल्ड कप इस समय जस्ट लाइक 3 to 4 months अवे और हम अपने बेस्ट टी20 बॉलर को नहीं खिला रहे हैं। अभी तुम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में ह्यूमिलिएट होके आए हो विद योर बेस्ट स्क्वाड, तुम फिर भी हार गए और अब टी20s में आए तो तुमने पहला टी20 किसी तरीके से तुम लोग बच गए थे, बारिश आ गई थी, भगवान ने भी वार्निंग दे दी थी, लेकिन सेकंड टी20 में आते ही वो टीम दिख गई जो उन्होंने खिलाई थी। मैं बता रहा हूं, ये फेवरेटिज्म के चक्कर में जो टीम का लॉस हो रहा है ना आज की डेट में, वो हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स देने वाला है, वो आगे जाके हमें खाएगा। लिटरली यार, नंबर 1 टी20 बॉलर इज बीइंग बेंच्ड जस्ट बिकॉज उसके पास बॉलिंग स्किल्स है, ब्लोइंग नहीं। अर्शदीप ने 2 टी20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2022 और 2024। 2022 में उसने 10 विकेट ली थी, 2024 में उसने 17 विकेट ली थी, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप। अब बात यहीं पे आ गई कि भाई इस बंदे को सैक करो, नहीं हैंडल हो रही है भाई, दिस इज नॉट केकेआर। तुमने गिल को पोस्टर बॉय बनाने के लिए जायसवाल को बिठा दिया, टीम में बैटिंग ऑर्डर तुमने उलट पुलट करके रख दिया, गिल को छोड़ के इस समय कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं लग रही। उसके अलावा तुमने अर्शदीप, हमारे बेस्ट बॉलर को टीम में ही नहीं आने दिया। नॉट रोहित, नॉट कोहली, नॉट इवन शमी भाई, अर्शदीप सिंह इज द रियल विक्टिम ऑफ जीजी एरा पॉलिटिक्स। ये लोग लिटरली वो बैटिंग से 10-15 रन निकलवाने के चक्कर में हर्षित राणा को खिला रहे हैं ओवर अर्शदीप सिंह। मतलब अर्शदीप की गलती यहां पे क्या है? दैट ही इज अ बॉलर एंड दैट टू ही इज अ गुड वन, बट फिर भी उसको नहीं खिला रहे हैं बिकॉज उसको बैटिंग नहीं आती, बिकॉज वो बैटिंग नहीं दे रहा है। मतलब अच्छे भले हमारे अर्शदीप सिंह को इन लोगों ने बेंच दीप सिंह बना के रख दिया है। इट्स लिटरली एज सिंपल एज वेलकम टू गौतम गंभीर हर शिट एरा। एंड गौतम गंभीर के तो आज शिष्य ने कमाल भी कर दिया, हर्षित राणा ने बना दिया भाई 35 रन 33 बॉलों में, पार्टनरशिप बना दी अभिषेक शर्मा के साथ। अब तो उसको ड्रॉप करके दिखाओ। 35 रन बनाए इसने 33 बॉलों में, 35 मैच तक इसको कोई ड्रॉप नहीं करने वाला है। ऑप्शंस मत दिखाइए, आप हर्षित राणा को लॉक कर दीजिए सर, कैप्टन, वाइस कैप्टन, बेस्ट बॉलर एंड नंबर 3 बैट्समैन हर्षित राणा। भूल जाओ अर्शदीप भाई, जो सपने देखे थे ना वर्ल्ड कप के, भूल जाओ, नहीं खिला रहे आपको ये लोग वर्ल्ड कप में। आप रीले बनाओ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना लो, हम आपको वहां सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग तो ये लोग नहीं दे रहे आपको। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट ना, आज का मैच ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से जीती है। मतलब हेजलवुड ने कहर ढा रखा था भाई, आग उगल रहा था वो बंदा। हेजलवुड बॉलिंग स्पेल, फर्स्ट ओवर 0-0-0-0-0-1, सेकंड ओवर 1-0-1 विकेट 2-0, थर्ड ओवर 0-0 विकेट 0 विकेट 1। एब्सोल्यूट मैडनेस बाय हेजल गॉड भाई, ड्रीम फॉर गौतम गंभीर बॉलिंग लाइनअप। हम कहां देखेंगे भाई ऐसे स्पेल्स भाई, अर्शदीप बुमराह मिलके किया करते थे हमारे लिए ऐसे ओपनिंग स्पेल्स। अब हमारे पास पेस में बॉलर्स ही नहीं बचे। मनवा दी भाई हेलोइन हमसे, हेजलवुड ने कर दिए थे 50 पे 5। 3.2 की इकोनॉमी से 4 ओवर डाले और 3 विकेट्स निकाल ली हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब डिफरेंस देखो, सामने वाली टीम का बेस्ट टी20 बॉलर 3.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग डाल रहा है और टीम को मैच जिता रहा है, और हमारी टीम का बेस्ट टी20 बॉलर 3 बॉटल पर मैच की इकोनॉमी से पानी पिला रहा है। ऑल बिकॉज लॉर्ड गौती वांट्स ऑल राउंडर्स इन द टीम। गंभीर इंडिया बैटिंग ऑर्डर फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2026, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हर्षित राणा एट नंबर 3, रेड्डी एट 4, अक्षर एट 5, हार्दिक एट 6, सूर्या एट 7, 8 पे संजू, दुबे एट 9, चक्रवर्ती और बुमराह। भाई क्यों बुमराह को भी क्यों रखा है भाई? बुमराह को कहां आती है बैटिंग? और लेके रमनदीप सिंह लेके आओ केकेआर से, फिर देखो भाई क्या बढ़िया एकदम बैटिंग 11 नंबर तक। एक अच्छी चीज है भाई, हेजलवुड सिर्फ 2 टी20 के लिए आया था, अब वो नहीं है टीम में, तो थोड़ा भाई पता नहीं, शायद अगले मैच में बार्टलेट हेजलवुड ना बन जाए, बट
थोड़ा रिलीफ तो है। और सोचो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स ने 8 विकेट ली थी, यही हमारे पास अगर एक एक्स्ट्रा पेसर होता, बुमराह ने एंड में आके 2 ले ली और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट्स ली थी, बट अगर हमारे पास अर्शदीप टाइप प्लेयर होता टीम में तो भाई शुरू में ही प्रेशर बना लेता और वो भी ऐसी पिच का फायदा उठा पाता जो बाउंसी और पेस फ्रेंडली है, विच इज नोन टू हेल्प पेस बॉलर्स। बट नहीं, 3 स्पिनर खिलाने हमें। और बाय द वे जिन लोग का लॉजिक है कि भाई हम एशिया कप भी गौतम गंभीर के अंडर जीत गए, T20 में हम बहुत तगड़ा कर रहे हैं, एशिया कप की ओपोनेंट टीम देख लो, हमारी लेवल ही नहीं था भाई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान कुछ लेवल नहीं था, उनसे हम कुछ नहीं, उनसे वैसे ही जीत जाता बंदा। अगर हम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को पेल रहे हैं ना इस लेवल पे, तब समझ में आएगा। और ऑस्ट्रेलिया से देख लो, दोनों बायलैटरल्स में अभी बारी लग गए, अब यहाँ पे भी 1 डाउन हो गए और वहां पे 2-1 वैसे ही हार गए थे। मतलब जहां पे भी बड़ी टीमें आई है, बड़ी टीमों को फेस करा है, गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर वी हैव फेल्ड। तुम बीजीटी उठा लो, वहां पे हम बुरी तरीके से हारे। उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज तो मतलब ह्यूमिलिएशन थी। इंग्लैंड में किसी तरह हम टेस्ट सीरीज में बच गए और चैंपियंस ट्रॉफी अगेन, पीक स्क्वाड, एशिया कप अगेन, गुड T20 स्क्वाड अगेंस्ट बैड ओपोनेंट्स। जिस दिन हम गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर कोई डिफिकल्ट सीरीज जीत रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशन ना, तब माना जाएगा कि भाई हाँ, इस बंदे ने आके टीम में कुछ चेंजेस करे हैं। और अभी तो वो मुझे कहीं पे भी होता नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे अब डर लग रहा है कि अगला T20 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर है, जैसे अभी ये टीम खेल रही है। अभिषेक चल गया तो चल गया, वरना तो भाई बाकी गिल और सूर्या तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो रखे हैं, बिल्कुल उनसे रन नहीं बन रहे हैं और बॉलिंग ये खिलाना ही नहीं चाहते। और मुझे पता क्या लगता है कि इनका लॉजिक ये होता है कि भाई अपने पास बैट्समैन भरे पड़े होने चाहिए टीम में, मतलब 7-8 बैट्समैन इनफ नहीं है, 9 नंबर तक बैट्समैन होने चाहिए, चाहे बॉलर्स कम पड़ जाए। फिर हम केकेआर की तरह ऐसे 270-80 रन बना देंगे, जो केकेआर ने हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ ना आईपीएल में, वैसे हम बना देंगे और उसके बाद फिर हमें कोई हरा ही नहीं सकता। 125 बनाए इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया ने वो फास्टेस्ट चेज कर डाली भाई। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट डिफीट फॉर इंडिया इन T20 क्रिकेट। फास्टेस्ट चेज वर्सेस इंडिया इन T20 एज 11.2 ओवर्स बाय ऑस्ट्रेलिया 2008 में मेलबर्न में, और अब देखो भाई जीजी कोचिंग 13.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया 2025 में सेकंड फास्टेस्ट। ये रिकॉर्ड है। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत थी, क्रिकबज़ ने खुद लिखा था इजी विन फॉर ऑस्ट्रेलिया, डोंट बी फूल्ड बाय द लेट विकेट्स। लास्ट में 3-4 विकेट गिर गई है ना, डोंट बी फूल्ड बाय इट, इट ऑल केम टू लेट, पावर प्ले सेट इट अप, हेड एंड मिचेल मार्श वेंट ऑन द अटैक एंड डिडंट गिव इंडिया अ सिंगल चांस। और बाय द वे गौती भाई, उन्होंने उतने ही बैट्समैन खिलाए जितनी जरूरत थी और उतने ही बॉलर्स जितने खिलाने होते हैं। T20s में फियरलेस बनने चले थे, डिफेंडिंग चैंपियंस क्लाउन्स बन के रह गए इस समय। हमारी पूरी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं बैठ रही है। फैक्ट्स, सैडली फैक्ट्स। 50, 183, 50, 25, 0, 58, 106, 200। इवन दो आज के हमारे T20s में बैट्समैन के स्ट्राइक रेट है, बट दिस कुड ऑल्सो बी द नंबर ऑफ गालीज यू गिव टू गौती भाई इन कॉमेंट्स। प्लीज फील फ्री, मतलब तुम बैटिंग ऑर्डर ही देख लो, आज कितना बड़ा फक करा है उसमें। तिलक वर्मा जो हमारा बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन है, वो नंबर 4 पे भी अच्छा खेल लेता है, लेकिन उसको आज कहां भेजा, नंबर 5 पे। पिछली 8 इनिंग्स में तिलक वर्मा हैज चेंज्ड 5 बैटिंग पोजीशंस। इमेजिन भाई वो कैसे सेटल होगा, तभी तो उसका डक बन रहा है आज। ये देखो भाई, तिलक वर्मा इन द लास्ट 8 T20 इनिंग्स बैटेड एट 5 डिफरेंट बैटिंग पोजीशंस। 3 पे कभी बैटिंग करिए, 4 पे करिए, 5 पे करिए, 6 पे करिए, 7 पे भी करिए। ये हाल तो हो रहा है इन लोग का, कैसे ये लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे भाई। ये जेमाइमा रोड्रिगेज कौन से चर्च जाती है यार संजू भाई थक गए हैं संजू भाऊ को सपोर्ट करते करते। अब तो संजू, जिसको एक टाइम पे तुमने ओपनर बना दिया था इंडियन टीम का, विकेट कीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उसने 2 सेंचुरीज भी लगा दी थी, वहां पे ही वाज लुकिंग सेटल्ड। तुमने उसको एशिया कप में 5 नंबर पे उतार दिया, उसने वहां पे भी आके डिसेंट परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। अब तुमने वापस उसको ओपनिंग स्लॉट के अराउंड डाल दिया नंबर 3 पे। इनफैक्ट तुम ये सोचो, संजू सैमसन वर्सेस नेथन लेनिस में 13 बॉल खेली है संजू ने, 12 रन बनाया और 3 बार उसको विकेट दे चुका है। ये जानते हुए भी कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं नेथन लेनिस के अगेंस्ट, इन लोगों ने वहीं पे उसको उतार दिया, उसकी पोजीशन चेंज करके 5 नंबर से 3 नंबर पे। तो कहां गलती है संजू सैमसन की इसमें? और सेम चीज तिलक वर्मा के लिए भी अप्लाई हो रही है ना। मतलब तिलक वर्मा तुम्हारा नंबर 3 या नंबर 4 का बैट्समैन है, अब तुम उसको बोल रहे हो कि भाई 5 नंबर पे आगे खेल। और समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि शिवम दुबे के होते हुए भी हम कैसे हार गए। शिवम दुबे जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इतनी अच्छी नॉक खेली थी और वो बहुत बारी प्रेशर सिचुएशन में ठीक कर जाता है, उस बंदे को आज तुम्हें प्रेशर सिचुएशन में उतारना चाहिए था जब हमारी टीम 50 पे 5 हो रखी थी। लेकिन तुमने किसको उतारा? हर्षित राणा को। शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा भाई बैटिंग में, मतलब ऐसा डिसीजन तो मेरे 4 साल का कजन भी ना ले, और वो फुटबॉल फैन है। मैं बताता हूं तुम्हें फ्यू बेस्ट डिसीजंस ऑफ मास्टर क्लास कोच गौतम गंभीर इन द सेकंड T20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले शुभमन गिल इंस्टेड ऑफ जायसवाल, वहीं गलती कर दी तुमने, जायसवाल को तो लेके ही नहीं गए तुम। फिर नो अर्शदीप इन प्लेइंग 11। देन पेस और बाउंसी पिचेस पे जहां पे ऑस्ट्रेलिया 3 पेसर्स खिला रही है, वहां पे तुमने
2 पेसर खिलाए हैं और उनमें से एक हर्षित राणा को तुम ऑलराउंडर मानते हो। टेक्निकली तुमने सिर्फ बुमराह ही खिलाया है, तभी तुम लोग बॉलिंग के टाइम पे सिर्फ 4 बॉलर्स यूज कर पाए। देन बैटिंग ऑर्डर कंप्लीटली चेंज। संजू को ऑफ पोजीशन खिलाया, तिलक वर्मा ऑफ पोजीशन हो गया, सूर्या भी हो गया, अक्षर भी हो गया, इनफैक्ट शिवम दुबे 8 नंबर पे खेलने आया और हर्षित राणा 7 नंबर पे। एंड बिगेस्ट थिंग भाई, तुमने चलो कोचिंग खराब कर ली, बैटिंग ऑर्डर पलट दिए, बट तुम्हारा डगआउट से मैसेज भी सही नहीं था। अभिषेक शर्मा ने सबसे कम बॉलें खेली है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हर्षित राणा ने तो हेटर्स का मुंह बंद कर दिया, भाई आके उसने इतनी बढ़िया बैटिंग कर दी, मतलब 33 रन बना दिए 35 बॉल्स में, 50 से ऊपर की पार्टनरशिप कर दी। शिवम दुबे से अच्छा खेल गया, शिवम दुबे तो 2 रन पे आउट हो गया। नहीं भाई, हर्षित राणा की जगह वहां पे दुबे को ही आना चाहिए था। क्या पता अगर वो 33 बॉलें दुबे को खेलने को मिलती तो वो और बेटर खेल सकता था। ही इज अ जेन्युइन बैट्समैन जो मार सकता है। ऊपर से अगर तुमने ये लॉजिक भी लगाया था कि हम दुबे को एंड के लिए बचा के रखेंगे, राणा को भी भेज देते ताकि एक पार्टनरशिप बन जाए, तो भाई राणा के पास ये मैसेज होना चाहिए था कि अभिषेक को मैक्सिमम स्ट्राइक दे। वो बंदा 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था जब बाकी पूरी टीम आउट हो रही है। अभिषेक और हर्षित राणा के बीच में 47 बॉल पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें से हर्षित राणा ने 33 डिलीवरीज खेली है। सामने एक बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, ही इज द ओनली बैट्समैन जो वहां पे रन मार पा रहा है, और तुम उसको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे हो। कोच की तरफ से मैसेज ही नहीं है कोई हर्षित राणा को कि भाई उसको स्ट्राइक दे, मैक्सिमम स्ट्राइक उसको देनी है, उसको बैटिंग करने दे, तू सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने जा वहां पे। नहीं भाई, हर्षित राणा ने 33 डिलीवरीज खेल ली और उसमें सिर्फ 35 रन बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षित राणा ने बुरा खेला, मतलब वो अपनी तरफ से ठीक बैटिंग कर ही गया, लेकिन यही 33 डिलीवरीज में से अगर 10 डिलीवरीज अभिषेक ने खेली होती और हर्षित ने सिर्फ 23 खेली होती, तो उन 10 डिलीवरीज में 20-30 रन अभिषेक ही बना देता। तो हो सकता था हम लोग 140-150 के पास पहुंच जाते अगर अभिषेक को ज्यादा डिलीवरीज खेलने को मिलती, बट वो क्लैरिटी थी ही नहीं डगआउट से। तुम खुद डिफरेंस देखो ना। अभिषेक शर्मा ओपन द इनिंग्स, बैटेड टिल 18.3 ओवर्स, फेसिंग 37 बॉल्स। हर्षित राणा केम एट नंबर 7, बैटेड टिल 15.2 ओवर्स, ये आया था 10वें 11वें ओवर के अराउंड, एंड फेस्ड 33 बॉल्स। यही क्लैरिटी और कोचिंग का फर्क था भाई। यहां से कोच कैप्टन की कॉल होनी चाहिए कि भाई उसको स्ट्राइक दे जो मार रहा है रन, लेकिन इस टीम के लिए रन उसका मारना जरूरी है जो कोच से मरवा। मुझे तो पूरी फीलिंग और पूरा भरोसा है कि गौती भाई चाहते थे कि भाई हर्षित राणा मैक्सिमम डिलीवरीज के लिए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि उसका ऑलराउंड पोजीशन सेटअप हो जाए और वो अनटचेबल बन जाए टीम में। बाकी फिर वो उनको टच करता रहे वो अलग बात है। हर्षित राणा हिट्स अ सिक्सर, कैमरामैन दिखाओ मेरा पुत्र मेरा पुत्र। हर्षित राणा एक अकेला 5 पर भारी, गिल 5 रन, अक्षर 7 रन, संजू 2 रन, तिलक 0 रन, सूर्या 1 रन, एंड हर्षित राणा 35 रन ऑफ 33 बॉल्स। न्यू नंबर 3 बैट्समैन कमिंग इन फॉर इंडिया। कुछ महीनों में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाऊं तो हैरान मत होना, बिल्कुल नहीं होंगे हम, तो बिल्कुल भरोसा आप पे। अगले मैच में राणा जी को चुपचाप कैप्टेंसी दे दियो। अब तो भाई राणा ही बेस्ट बैट्समैन है अपना। सूर्या और गिल दोनों से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो राणा ही डिजर्व करता है। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? राणा विद द बैट 35-33, राणा विद द बॉल। क्या फायदा भाई तुम्हारी ऐसी बॉलिंग का, तुम बैटिंग की तैयारी छोड़ दो अगर तुम्हारी बॉलिंग इतनी खराब है तो। 2 ओवर में ही 27 रन पड़वा दिए 13.5 की इकोनॉमी से। बिगेस्ट डिफरेंस तो यही आ गया। कैनॉट बॉल, कैनॉट टेक कैचेस, गंभीर केकेआर पर्ची, हर्षित राणा फॉर यू। कैच भी मिस कर दी, वैसे तो मैच हारे ही हुए थे, बट वही बात है भाई, उससे 10-20 रन बैटिंग में निकलवाने के चक्कर में तुम बाकी सारी मैच की चा मोड़ देते हो। यहीं अगर हर्षदीप होता तो भाई 2 ओवर में अगर 20 रन भी पड़वाता वो 1 विकेट जरूर निकाल लेता अपने लेफ्ट आर्म पेस से। वो वैसा प्रेशर बिल्कुल बना सकता था भाई जैसा बुमराह ने इनिशियली बनाया था, बट यहाँ बुमराह प्रेशर बना रहा था, उसको बैकअप करने के लिए कोई था नहीं। साइड पे तुमने हर्षित राणा खिला रखा है जो तुम ऑलराउंडर है तो भाई वो ऑलराउंडर की तरह ही खेलेगा। उसकी प्रो बॉलिंग वाली बॉलिंग लगी नहीं रही थी। हर्षित राणा को हार्दिक बनाने के चक्कर में तुम उसको स्टुअर्ट बिन्नी बना दोगे। एंड मैं ये बोलूंगा इनफैक्ट कि भाई हर्षित राणा बुरा प्लेयर नहीं है, बैटिंग उसने डिसेंट कर ली, बट अगर तुम्हें उसको रखना है तो भाई शिवम दुबे या नीतीश रेड्डी, मतलब बैकअप्स में देखो एज एन ऑलराउंडर। ये मत सोचो कि भाई वो हर्षदीप को रिप्लेस कर सकता है। शुभमन गिल इन द लास्ट 15 इनिंग्स फॉर इंडिया इन लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल्स। इन ODIs 2 for 7, 8 for 11, 31 of 50, 10 of 18, 9 of 9, 24 of 26। T20s में देखो 20 of 9, 10 of 7, 5 of 8, 47 of 28, 29 of 19, 4 of 3, 12 of 10, 37 of 20 and 5 of 10। एक भी ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग मुझे नहीं दिख रही है भाई जो कैप्टन और वाइस कैप्टन से तुम एक्सपेक्ट करते हो, तो फ्यूचर कैप्टन से एक्सपेक्ट करते हो। हेट मी, ट्रोल मी और अब्यूज मी ऑल यू वांट, मतलब जितने भी गिल फैंस कर सकते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा ही इज नॉट बेटर देन जायसवाल भाई इन T20s। एंड अगर गिल और जायसवाल के बीच में बात हो रही है तो भाई जायसवाल डिजर्व्स अ प्लेस। गिल डजंट बिलोंग इन द T20 टीम राइट नाउ। शुभमन गिल ऑन अ टफ पिच लाइक दिस इज जस्ट लाइक बाबर आजम। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई अगर यहाँ पे जायसवाल होता इस मैच में ऐसी पिचेस पे जैसे अभिषेक ने मारा है ना भाई, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो शुरू में
रहा था, जायसवाल वही स्टार्ट देता हमें, और एग्जैक्टली ऐसे ही स्टार्ट चाहिए थी टू टेक ऑन द बॉलर्स। शुभमन गिल ने 5 रन बनाए 10 बॉलों में और आउट हो गया। हेजलवुड को तो वहीं से कॉन्फिडेंस मिल गया था भाई, उनको पता था एक एंड पकड़ के बढ़िया सी बॉलिंग कर दो तो ये लोग निपट जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल के साथ गलत तो हुआ है, ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि भाई पहला मैच जब बंदा फर्स्ट टाइम आउट ऑफ फॉर्म था तो बारिश हो गई, इस मैच में वापस फॉर्म में आ गया तो बारिश भी नहीं हुई। जायसवाल है भाई, हमारी लंबोर्गिनी गराज में भाई गंदी हो रखी है, धूल पड़ी पड़ी है, उसको लेके भी नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया की, घुमाने ही ले जाए बंदे को। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि चलो तुमने ओडीआई को जायसवाल में डेब्यू नहीं करने दिया अभी तक, कि भाई जगह ही नहीं बच रही है। T20s में ही वाज वेल सेटल्ड, ही वाज प्लेइंग सो वेल, और तुम लोगों ने अभिषेक के चक्कर में एंड गिल के चक्कर में उस बंदे को आउट कर दिया जिसका स्ट्राइक रेट भाई 165, ट्रेविस हेड से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलता है वो। इनफैक्ट जॉस हेजलवुड वर्सेस जायसवाल इन आईपीएल 81 रन्स ऑफ 32 बॉल्स जायसवाल ने मारे हुए हैं हेजलवुड को, उसमें 11 चौके हैं, 5 छक्के हैं, 3 बारी डिसमिस हुआ है, 27 के एवरेज और स्ट्राइक रेट है 253 का। इमेजिन अगर आज जायसवाल होता तो दोनों एंड से फायरिंग हो सकती थी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने फटाफट से स्कोर बना दिया ना, वो लोग पहुंच गए थे ना 70 रन 7 ओवरों में, वैसे हम लोग भी वैसा ही खेलते अभिषेक और जायसवाल की ओपनिंग में। बट नहीं, शुभमन गिल को पोस्टर बॉय बनाना है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाना है। अभिषेक शर्मा एंड जायसवाल कैन बी देम, बट गंभीर नहीं मानेगा भाई। अपने पास भी ऐसा क्रेजी ओपनिंग लाइनअप हो सकता है, लेकिन प्रिंसेस रो पड़ेगी गंभीर भाई की फिर। जी भाई, गिल ने जो सेंचुरी बनाई है उसकी वीडियो भेजना जरा यार, हमारे जैसू को भेजो, बेचारा इंडिया बैठा हुआ है यार। गिल डिसमिस्ड फॉर 5 रन्स फ्रॉम 10 बॉल्स। इंडियन विमेन टीम स्टिल शॉर्ट ऑफ 1 ओपनर, ही कैन रिप्लेस शेफाली। क्या मतलब, वहां पे भी फ्लैट ट्रैक्स चाहिए। द रियल क्वीन शुभमन गिल, पीपल वांटेड देम इन किचन बट शी डिजर्व्स टू बी इन द किचन। Ended Ishan's career to open in ODIs, ended Jaiswal's career to open in T20s, forced Virat to retire from Test to play at number 4, ended Rohit's captaincy career, ended Sanju Samson's opening career just to choke in every crucial match. Shubman Gill for you, भाई। देखो यार, शुभमन गिल इज अ ग्रेट प्लेयर, आई नो, वी नो, बट जिस तरीके से उसको टीम में इस समय स्पेशली T20s में घुसाने की कोशिश हो रही है ना, doesn't make sense। नहीं बैठ रहा भाई वो, नहीं, he doesn't fit in the T20 team according to me। जायसवाल एंड अभिषेक should open, और नंबर 3 पे तिलक को खिलाओ, सूर्या को खिलाओ, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी तो रखो भाई अक्रॉस पोजीशंस। Everything is temporary, but me reading this stat once every series is permanent। सूर्य कुमार यादव in last 15 T20 innings, सुन लो भाई, runs 145, average 12, स्ट्राइक रेट 106, 50s 0। पिछले 18 इनिंग में सूर्या भाई ने T20s में एक भी 50 नहीं लगाई है। ही इज आवर इंडियन कैप्टन बाय द वे। लास्ट T20 या 50 4 जून 2024 को आई थी वर्ल्ड कप में अगेंस्ट द माइटी यूएसए। इंडियन कैप्टन बाय द वे। तुम एक बार ये देखो, सूर्या भाई से जब पूछा गया तुम्हारा फेवरेट स्टेडियम कौन सा है ऑस्ट्रेलिया में, सूर्या भाई ने बोला इट्स डेफिनेटली एमसीजी मेलबर्न, वन ऑफ द आइकॉनिक स्टेडियम्स। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन 2022, विराट प्लेड हिज इनिंग्स ऑफ द लाइफ, आई एम रियली एक्साइटेड टू प्ले देयर, आई एम गोइंग टू प्ले अ T20 आई देयर। फिर सूर्या भाई, उसमें रन मारने का प्लान था कुछ कि सिर्फ खेलना था? क्योंकि इंडियन कैप्टन बाय द वे, मतलब इतनी ही फेवरेट पिच है तो एक आध रन मार देते ना सूर्या भाई ढंग से। मिस्टर 360 का टैग मिला था क्योंकि हर डायरेक्शन में बंदा शॉट्स मारता था। अब 360 का मीनिंग ही बदल गया है भाई, 3 रन पड़ते हैं मुश्किल से पर मैच, 6 बंदा मारता नहीं है, और 0 50s इन लास्ट 15 T20 आईज। तुम कंपैरिजन देखो, इन T20 आईज बिफोर 2024 सूर्या 2141 रन बनाए थे, आफ्टर 2024 569 रन, 45 की एवरेज थी जो 21 पे आ गई है, 171 का स्ट्राइक रेट था जो 140 पे आ गया है, 17 50s लगाई थी और अब सिर्फ 4 आई है पिछले 1.5 साल में, 4 सेंचुरीज थी, एक भी नहीं आई पिछले 1.5 साल में। डक्स उतने ही थे, शून्य कुमार इज 3-3, बट लग रहा है 1-2 और ज्यादा यहाँ पे आएंगी बिफोर रिटायरमेंट। आजकल तो हालत ऐसी हो रखी है कि च्युइंगम का जूस भी खत्म नहीं होता होगा और विकेट पहले चली जाती है सूर्या भाऊ की, और इनके भी हाल शुभमन जैसी थे। पिछले मैच में बंदा मुश्किल से आउट ऑफ फॉर्म गया, 39 मारे, इस मैच में बैक इन फॉर्म, मतलब जिस मैच में हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चलते हैं वो मैच ही रद्द हो जाते हैं। ऐसी तो किस्मत है हमारी टीम की। और जब बैड डे हमारा आया तो बारिश ने आने से मना कर दिया, अब वही बचा सकता है सूर्या भाई को। सूर्या भाई मैं बता रहा हूँ, जब से गौती भाई तुम्हारी जिंदगी में आए हैं तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया है। 2 years peak against Japan and China and they
said he is better than Kohli in T20s. Unreal disrespect सूर्या भाई हो रही है आपकी। देखो यार, रन बना लो यार, अब तो थक गए बोल बोल के। Other batters struggling. Meanwhile अभिषेक शर्मा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं रन बनाऊंगा। Only player जिसको टफ पिच की डेफिनेशन भी नहीं पता, घंटा फर्क नहीं पड़ा, that was अभिषेक शर्मा। जहां पावर प्ले में हम लोग 40 पे 4 हो रखे थे, हेजलवुड कहर ढा रहा था बॉलिंग से, वहां पे अभिषेक शर्मा फिर भी बॉल को भाई स्टेडियम से बाहर उड़ा रहा था। 29 रन 11 बॉल में बना रखे थे उसने उस समय 260 के स्ट्राइक रेट से। इस पिच पे जहां पे हमारे 9 बैट्समैन सिंगल डिजिट स्कोर लेके आए, वहां पे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ सिंगल डॉट बॉल खेली थी अपने 50 बनाने तक। ब्रो ऑन फ्लैट पिचेस, ब्रो ऑन रैंक टर्नर्स, ब्रो अगेंस्ट वीक ऑपोजिशन, ब्रो अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अभिषेक शर्मा इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु गिव जीरो फक इन सिचुएशंस। ब्लड डिक्शनरी ओनली हैव वन वर्ड एंड इट इज इंटेंट। स्ट्रेट अप फैक्ट्स भाई, दिस गाय डजंट केयर। और यही है भाई जो अपने को वर्ल्ड कप में कुछ करके देगा अगर अपनी बॉलिंग सही रही तो। और कुछ लोग लिटरली ये कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज में जाके फेल होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ये हैंडल नहीं कर पाएगा। इवन दो पहले मैच में नहीं चला, सेकंड मैच में इसने दिखा दिया भाई यही हमारा डिपेंडेबल बैट्समैन है अभी भी। ब्रो प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग इन 68 डिफरेंट वेज टुडे। मार्क माय वर्ड्स भाई, ही इज नॉट जस्ट अ स्लॉगर। ये बंदा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अगर इसके साथ तुमने जयसवाल उतार दिया ना तो भाई अनस्टॉपेबल हो जाएगी अपनी ओपनिंग। और मैं तो मानता हूं हर्षित जब बैटिंग करने आया था वहां से मोमेंटम बहुत ही खराब हो गया, वहां से बंदा बहुत स्लो हो गया था। हर्षित राणा वाजंट एडवाइस्ड प्रॉपर्ली कि उसको ढंग से स्ट्राइक देनी है। सारी मोमेंटम हर्षित ही ले गया, वहां से स्लो कर दी इनिंग्स और बन ही नहीं पाया कुछ ढंग का स्कोर, वरना ये सिंगल हैंडेडली ले जाता भाई, 150 पार तो ले जा सकता था। तुम्हारे मैच का बेस्ट बैट्समैन जो तुम्हारी इनिंग्स कैरी कर रहा है, सिर्फ वही रन बना पा रहा है, उसको तुम बैटिंग ही नहीं करने दे रहे हो। मतलब अब पंजाबी गाय फाइटिंग अलोन एट एमसीजी वर्सेस ग्रीन जर्सी टीम इन T20 मैच एंड अक्षर पटेल रन आउट। फर्क ये है कि हमारा कोच उस समय थोड़ा बेटर था और अच्छे डिसीजन लेता था। अब वाला देख लो, मैच हरवा दिया। बाकी बैट्समैन उठा के देखे, देखो संजू सैमसन की मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी गलती है। ही इज जस्ट अ विक्टिम ऑफ गौतीज क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स। नंबर 3 पे आज उसको भेज दिया, कैसे रन बनाए वो। शिवम दुबे आई ऑल्सो थिंक एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। अक्षर पटेल एमसीजी रनआउट्स इज लव स्टोरी नेवर एंडिंग। वो काफी सिली चीज थी एंड इनफैक्ट इवन लास्ट का रनआउट जो वरुण चक्रवर्ती और बुमराह के बीच में वो भी बहुत बेकार डिसीजन था। बट स्टिल वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी। लाइक एक प्लेयर जो केकेआर कोटा का नाम रोशन कर रहा है, दैट इज वरुण चक्रवर्ती। बट फिर वही बात है, इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है, अगले मैच में अगर वरुण चक्रवर्ती पानी पिलाता दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। वैसे मुश्किल है, कुलदीप को बाहर करना अब आसान हो जाएगा इनके लिए क्योंकि कुलदीप को देख लो, हर्षित राणा को तो ड्रॉप करेंगे नहीं, उसने तो भाई 35 रन बना दिए। बुमराह तो भाई बुमराह है और अर्शदीप को अब टीम में लाना है क्योंकि लोग पागल हो रखे हैं, तो भाई कुलदीप की बलि चढ़ेगी अगले मैच में। बाकी बुमराह के बारे में भी यही बोलना चाहूंगा कि लेटली ही हैज बीन एक्टिंग लाइक माय जोक्स, लेट एंड इनइफेक्टिव। मतलब वो वाली बात मुझे नहीं लगी। टेस्ट सीरीज में भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी और यहाँ पे भी अगर देखा जाए पहला T20 है तो वो एकदम स्पीयर हेड वाली चीज नहीं थी, स्पेशली जब बुमराह को स्टैंड अप करना चाहिए था आज। इवन दो सपोर्ट नहीं था बुमराह के पास, बट टारगेट इतना छोटा था, बुमराह की नीड थी हमें आज, बट वो परफॉर्मेंस आ नहीं पाई। वो 2 विकेटें आई बट टू लेट आई एंड बुमराह भाई आपकी यॉर्कर में ना वो हर्षित राणा वाली बात नहीं है। ट्राई अगेन। बड़ा अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती के अलावा हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था कि हेजलवुड जो है अगला मैच नहीं खेलने वाला है, 2 T20s के लिए था वो। लेकिन नेगेटिव सबसे बड़ा ये है कि गौतम गंभीर अभी भी इस सीरीज में कोचिंग करेंगे, तो देखते हैं अब कितने से ये सीरीज हारते हैं। मैंने 4-1 प्रेडिक्शन दी थी इंस्टाग्राम पे कि हम 4-1 इस सीरीज जीतने वाले हैं। भूल जाओ, वो तो भूल जाओ, खत्म है। ठीक है, अभी हम 4-0 ना हारे ये देखते हैं। बाकी तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम प्यार कर सकती हो? लगता तो ऐसे ही है। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। कुछ भी। कुछ भी? ठीक है, तो फिर अपना टॉपिक लो। ओके।